नमस्ते दोस्तों, आज हम जया एकादशी के बारे में बात करेंगे। जया एकादशी व्रत शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। 2025 में यह तिथि 7 फरवरी की रात 9:26 बजे से शुरू होकर 8 फरवरी की रात 8:15 बजे तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार जया एकादशी का व्रत 8 फरवरी को रखा जाएगा और व्रत का पारण 9 फरवरी की सुबह किया जाएगा। व्रत के दौरान क्या नहीं करना चाहिए? इस दिन सिर्फ फलाहार करना चाहिए और एक समय भोजन करना चाहिए। अनाज और नमक नहीं खाना चाहिए। चावल, लहसुन, प्याज, मूली, बैंगन और मसूर दाल जैसी तामसिक चीजों का त्याग करना चाहिए। जया एकादशी पर दान का महत्व। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार एकादशी तिथि को दान करने से बहुत पुण्य मिलता है। इस दिन जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र, जूते, तिल, दूध, दही, मिठाई और घी का दान करना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि जया एकादशी पर किया गया दान 100 यज्ञों के बराबर पुण्य देता है और इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। एकादशी व्रत के नियम। इस दिन व्रती को धरती पर ही सोना चाहिए। किसी की निंदा, ईर्ष्या, क्रोध और झूठ बोलने से बचना चाहिए। पशु पक्षियों को नहीं सताना चाहिए। भगवान का ध्यान और भजन कीर्तन करना बहुत शुभ माना जाता है। तुलसी के पौधे में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। जया एकादशी का महत्व। धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से माघ शुक्ल एकादशी के बारे में पूछा। श्री कृष्ण ने कहा कि माघ शुक्ल एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। इस व्रत को करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या जैसे पापों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है और भूत, पिशाच आदि योनियों से मुक्त हो जाता है। जया एकादशी की व्रत कथा। एक समय इंद्र स्वर्ग में राज कर रहे थे। एक दिन वे नंदनवन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे। वहां पुष्पदंत, उसकी पुत्री पुष्पवती, चित्रसेन, उसकी स्त्री मालिनी, मालिनी का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी थे। पुष्पवती गंधर्व कन्या माल्यवान को देखकर मोहित हो गई और उस पर काम बाण चलाने लगी। उसने अपने रूप और हाव भाव से माल्यवान को वश में कर लिया। वे इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गान करने लगे, लेकिन एक दूसरे पर मोहित होने के कारण उनका चित्त भ्रमित हो गया था। इंद्र उनके प्रेम को समझ गए और उन्होंने उन्हें शाप दे दिया कि वे दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्यु लोक में जाकर पिशाच रूप धारण करें और अपने कर्म का फल भोगें। इंद्र का शाप सुनकर वे बहुत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर दुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध, रस और स्पर्श आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं था। वहां उन्हें बहुत दुख मिल रहे थे और एक क्षण के लिए भी नींद नहीं आती थी। एक दिन माघ मास में शुक्ल पक्ष की जया एकादशी आई। उस दिन उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया और अच्छे अच्छे काम किए। केवल फल फूल खाकर ही दिन बिताया और शाम के समय दुखी अवस्था में पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। उस समय सूर्य भगवान अस्त हो रहे थे। उस रात को बहुत ठंड थी, इसलिए वे दोनों ठंड के मारे बहुत दुखी होकर मृतक के समान आपस में चिपटे हुए पड़े रहे। उस रात को उन्हें नींद भी नहीं आई। जया एकादशी के उपवास और रात्रि जागरण से दूसरे दिन सुबह होते ही उनकी पिशाच योनि से उन्हें छुटकारा मिला। वे सुंदर गंधर्व और अप्सरा के रूप में सुंदर वस्त्र और आभूषणों से सजकर स्वर्ग लोक को चले गए। उस समय आकाश में देवता उनकी स्तुति करते हुए फूल बरसाने लगे। स्वर्ग लोक में जाकर दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। देवराज इंद्र ने उन्हें पहले रूप में देखकर बहुत आश्चर्य किया और पूछा कि उन्होंने अपनी पिशाच योनि से कैसे छुटकारा पाया। माल्यवान ने कहा कि भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही उनकी पिशाच देह छूटी है। तब इंद्र ने कहा कि भगवान की कृपा और एकादशी का व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूटी है, बल्कि तुम लोग हमारे भी वंदनीय हो गए, क्योंकि विष्णु और शिव के भक्त हम लोगों के वंदनीय हैं। श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत से बुरी योनि से भी मुक्ति मिल जाती है। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करता है, उसने मानो सब यज्ञ, जप, दान आदि कर लिए। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं, वे अवश्य ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास करते हैं। दोस्तों, एकादशी व्रत में विष्णु चालीसा का पाठ करना बहुत ही लाभकारी होता है। विष्णु चालीसा ऊपर दिया गया है का पाठ करें। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो पर कमेंट कीजिए। धन्यवाद।